और यहाँ पे इसमें कुछ नहीं। सर लेफ्ट साइड हो गया? हाँ। ये डोर बंद कर देना ऊपर जी में। हाँ, अभी हमारा काम चालू हो रहा है ना, आप अंदर आना आइए हाँ, पहला क्वेश्चन रेडी डॉ? गुड टू सी यू डॉक्टर जी एंड राहुल जी, गुड टू सी यू सर। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आज का क्या कुछ प्रोसीजर है, आप जो कुछ भी ट्रीटमेंट करने वाले हैं राहुल जी के ऊपर। सुर्खियाँ बन चुकी हैं, कल से ही है कि राहुल जी कुछ ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, क्या है वो सस्पेंस है, थोड़ा सा आप हम चाहेंगे आप रिवील करना चाहिए। श्योर। बेसिकली एक तो एक मिनट, कैन आई टेल मैं क्यों करना चाह रहा हूँ, फिर क्या करना चाह रहा हूँ, उसका लॉजिक होगा, ठीक है? हाँ, मैं शुरू करता हूँ। देखिए, नॉर्मली लोग प्लास्टिक सर्जन के पास कैमरा के साथ नहीं जाते, चुपचाप जाते हैं और कैमरा पे कुछ और छवि करते हैं, और मैं वैसा नहीं करता हूँ। बिकॉज मुझे लगा जैसे हमारे यहाँ एक उम्र हो जाती है, जैसे 40 साल के ऊपर बिल्डिंग भी होती है, उसकी मरम्मत करनी पड़ती है। ताजमहल भी 400 साल पुराना है, उसकी भी मरम्मत चल रही है। तो कोई भी चीज़ है उसको रिस्टोर करना पड़ता है। तो मुझे रियलाइज़ हो कि मैं वर्कआउट मेरा हफ्ते में 4 दिन कर रहा हूँ, मेरे चेहरे पे चबी चबी, जो बिग बॉस में नाम था, सालों से लोग मुझे चबी चबी कहते हैं, ये इतना सब फैट चेहरे पे है। अब चेहरे का फैट के लिए तो कोई वेट नहीं ट्रेनिंग कर सकता हूँ, तो चेहरे पे बहुत सारा फैट है, मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो इसलिए क्या करूँ? मैं वर्कआउट पिछले 6 महीने से कर रहा हूँ, बिल्कुल कम नहीं हो रहा, तो मैं बहुत परेशान था कि क्या करूँ। और जैसे कि मेरी दोस्त राखी सावंत हमेशा कहती है कि डॉक्टर के बारे में हमेशा प्लास्टिक सर्जन की तारीफ करती है। तो ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ फेस में, मैं ये कर रहा हूँ कि जो मैं 5-10 साल पहले लिखता था, अपने आप को रिस्टोर कर रहा हूँ। रिस्टोरेशन तो हर चीज़ का होता है, जो अच्छी की इमारत होती है, बिल्डिंग होती है, गाड़ी भी होती है, इंजन भी होता है, हर चीज़ का रिस्टोरेशन होता है। पर आदमी, इंसान प्लास्टिक सर्जन का नाम लेकर डर जाता है, कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। ये बिल्कुल नहीं है। आज हम भी एंजियोग्राफी करते हैं, जब हार्ट के अंदर कुछ छुपा होता है तो हम भी पाइप डाल के वो साफ करते हैं, वो भी करते हैं जान बचाने के लिए, वो भी तो आर्टिफिशियल है, वो नेचुरल भी छोड़ते हैं। तो जैसे कि मुझे आज लगा बहुत चेहरे में फैट है, फैट रिडक्शन कैसे करें। और मेरी बचपन से प्रॉब्लम है, मेरी आंखों के ऊपर स्किन है ना ज़्यादा है, इसलिए लोगों को लगता है कि मैं दारू पीता हूँ या कुछ स्मोकिंग करता हूँ या कुछ और करता हूँ, क्योंकि ये डूपी आइज है मेरी, ये मेरी गलती नहीं, ये एक्सेस स्किन है। डॉक्टर को बोला देखो मैं तो अभी शराब पीता नहीं, सिगरेट नहीं पीता, बंद किया अपने 2 साल से। लोगों को नहीं लगना चाहिए कि मैं पी रहा हूँ या मेरी आँखें ऐसी डूपी डूपी है, तो उसको कैसे ठीक किया जा सके और थोड़े यूथफुलनेस चेहरे पे कैसे बढ़ाया जा सके। क्योंकि इतना पोल्यूशन, इतना जिस लाइफस्टाइल अपनी कितनी भी अच्छी करो, तभी हम मुंबई में रहते हैं और पोल्यूशन सब जगह है, दिल्ली के बाद हमारे यहाँ पोल्यूशन है। सो व्हाट ही कैन डू कि बिना मेरे चेहरे का बेसिक लुक चेंज करे, तो ये नहीं कि नोज सर्जरी कराऊँ, कुछ इनहेंस कराऊँ, मैं अपने आप को रिस्टोर कैसे करूँ, मैं अपनी यूथफुलनेस को वापस कैसे लाऊं। तो मुझे फिर से यूथफुल बनाने के लिए डॉक्टर क्या करेंगे टेक्निकली आपको बताएंगे, मैंने अपना कारण बताया आपको। डॉक्टर जी से आपने कुछ रिक्वेस्ट की कि 10 साल और छोटा, यंगर, 10-20 साल और ऐसे यंगर, ऐसा कुछ? देखिए, अगर 10-20 साल करना है तो पूरी फेस की प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ती है। उसका ऑप्शन अभी नहीं, डॉक्टर ने मुझे मना किया। डॉक्टर ने कहा शायद जब मैं 50 साल का हूँ, अभी 46 का हूँ, 50th बर्थडे के पहले मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी है अवेलेबल। शर्माना क्या, लोग करते हैं सब जगह। तो बिल्कुल जो भी मैं करूँगा आप सबको बता के करूँगा, आई नेवर डू इट। एंड देखिए, मैं कह रहा हूँ जो अफोर्ड कर सकता है वो ज़रूर करे। मैं नहीं कर रहा हूँ जवान लोगों की आप जाके, जिनको अफोर्ड नहीं कर सकते वो कर ले। और आज आप आईफोन खरीदते हो, अफोर्ड नहीं करते हो, तभी 1.25 लाख 1.5 लाख का फ़ोन खरीदते हो, अपने चेहरे पे नहीं खर्च कर सकते हो। चेहरा तो सब जगह आएगा। आईफोन पे फिल्टर्स खरीद रहे हो, उस पर फेस ट्यून ऐप खरीदो, ये खरीद रहे हो, वो खरीद रहे हो, वो सब कर रहे हो, फेस को ट्यून नहीं कर रहे हो, ऐप से अपने आप को ट्यून कर रहे हो, फिल्टर लगा रहे हो, गलत दिखा रहे हो। अब मुझे जब डॉक्टर के पास जाने के बाद मैं जब जाऊँगा इंस्टाग्राम पे, कोई फिल्टर नहीं, कोई टेंशन नहीं, ओरिजिनल माल ही सही है। ठीक है डॉक्टर साहब, बताइए मैं क्या करने वाले आप। तो जैसे राहुल ने बताया आप, तो ही केम टू मी बता रहा था कि आई डोंट माइंड सर्जरी भी करते हैं, लेकिन मैं बोला कि एज ही सेड रिस्टोरेशन इज इम्पॉर्टेंट। तो वी आर नॉट ट्राइंग टू रिपेयर कि कुछ नया नाक बना रहे हैं या कुछ नया चेहरा, नया चिन,
बट जो चीज़ें नेचुरली विथ एजिंग जो डिटेरियोरेट होती है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ फैक्टर्स, तो उसको हम रिपेयर कर रहे हैं. तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी आर प्लानिंग इज नॉन सर्जिकल थिंग्स जो हम बोलते हैं, एंड अ फ्यू थिंग्स सर्जिकल जो माइनर सर्जरी है, जैसे कि आईलिड है, ये नॉन सर्जिकली हो ही नहीं सकता है बिकॉज ये स्किन ज़्यादा है और थोड़ा फैट है वहाँ पे. तो हमको उसको उस एक्सेस स्किन को काट के वो फैट को, इट्स लाइक वो डेंटिस्ट के पास कैसे हम जाते हैं, वो एक छोटा इंजेक्शन देके लोकल एनेस्थीसिया नम कर देगा, he'll be awake, he'll talk to me, बस उतना पोर्शन को हम सुन कर देंगे 1-2 इंजेक्शन से और वो स्किन निकाल देंगे. लेकिन दैट विल मेक हिम लुक यंगर बाय एटलीस्ट, यंगर और रादर मेक हिम go back and look, the eyes will open up, it will look brighter by at least another 5 to 10 years. So second thing is, जैसे हम एज करते कोलेजन जाता है तो the skin is repairing itself, so we are trying to enhance the building of collagen. So इसके लिए हम PRP करने वाले हैं, जो of course Kim Kardashian had made very popular by the vampire facial, blood facial बोल के. So this is a very good technique. हम इन्हीं का blood लेके we will be removing the platelets and उसके अंदर से वो growth factors. So growth factors का नाम ही है जो growth promote करते हैं. So once we inject it into skin, they will cause a growth or a repair reaction there. So वहाँ पे collagen, HA restore होगा, elastin restore होगा, youthfulness आएगा, pores will look less, generalized glow will come to the skin. So repairing, we are repairing the skin जो aging की वजह से हुई है. And we are going to do same thing for his hair. तो जहाँ पे hair roots are getting weaker, अगर थिन हो रहे हो तो वहाँ पे ग्रोथ फैक्टर्स जाके स्टेम सेल्स को स्टिमुलेट करके हेयर को स्ट्रॉन्ग करेंगे. सो दैट इज़ 2 थिंग्स वी आर प्लानिंग. उसके बाद वी आर प्लानिंग हिफू. हिफू इज़ एनर्जी बेस्ड डिवाइस. तो हिफू विल हेल्प टू मेल्ट लिटिल बिट ऑफ दिस फैट ऑल्सो एंड विल टाइटन द स्किन एट अ डीपर लेवल. सो देयर इज अनदर टेक्निक, नॉन सर्जिकल रेडियो फ्रीक्वेंसी. रेडियो फ्रीक्वेंसी थोड़ी सुपरफिशियल है, हिफू इज डीपर. तो हिफू रिजल्ट्स आर दैट वे मोर लॉन्ग लास्टिंग एंड बेटर. Then we will, after that, we were also planning to give him meso. So I gave Rahul एक option कि liposuction करके फैट निकालना है तो वो कर सकते हैं. लेकिन liposuction, I think he is little young for it. अभी this is not the right time. Little bit of fat is there, so we are going to put meso lipolysis या lipolysis injections meso. तो ये enzymes जब हम अंदर डालेंगे, they will break the fat cells down and वो कम हो जाएगा. Of course, non-surgical lipolysis रिजल्ट्स लाइपोसक्शन के जैसा नहीं आता है. लाइपोसक्शन में हम बहुत फैट निकाल सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली हिज फेस विल ट्रिम डाउन. सो एक बार टुडे व्हाट वील डू इज, ये जो आईलिड करेंगे, PRP करेंगे फॉर हेयर एंड फेस, एंड वी विल डू दीज इंजेक्शंस. एक बार इंजेक्शंस फेस को थोड़ा पतला कर दे, फेस के बल को रिड्यूस कर दे, देन वी विल डू हाइफू सो दैट द पुलिंग इफेक्ट, द टाइटनिंग इज बेटर. लेकिन ये सब चीज़ें की रिजल्ट इमीडिएटली नहीं आते. जैसे सर्जरी है, you can see result, swelling, थोड़ा bruising, recovery time, but results are immediate. But all these things like PRP and all 1-2 महीने लगते हैं because collagen को build करना है, repair करना है. So that what we'll do. And ये सब stages में करना है. When you're doing non-surgical, सब चीज़ें stages में होती है. But definitely he will get his results. Then we can then look at even doing some threads if required. He'll get his results, and I think later we'll even maybe plan a hair transplant. डॉक्टर ने हेयर ट्रांसप्लांट की मुझसे बात की. वैसे भी बहुत बार इंस्टाग्राम चैट में लोग टकला बोलते हैं, तो मैं डॉक्टर का नाम लूँगा, मुझे कुछ मोटा हुआ डॉक्टर का नाम लूँगा, डॉक्टर देख लो. मतलब जो लोगों की कमेंट है, नॉर्मली इस पर पूरी मूवी भी बनी थी बालों पे, और आजकल बहुत जगह चल रहा है, और बहुत लोग गलत जगह पे जाके हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं. दोस्तों, चीप वाला हेयर ट्रांसप्लांट कभी नहीं होता है. बाल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. कहीं भी जाके किसी से मत कराइए. लोग कहाँ टर्की में जाते हैं, वहाँ टैक्सी ड्राइवर कर रहे हैं, कोई कहीं भी कर रहा है. 40,000, 20,000, 10,000, इससे आप मर भी सकते हैं. मतलब इट कैन बी डेंजरस टू लाइफ. अच्छे प्लास्टिक जैसे डॉक्टर वीरेंद्र देसाई है, उनसे ही आप हेयर ट्रांसप्लांट कीजिए. हेयर ट्रांसप्लांट से एक होता है कि अपना जन्म होता है कि आज एक जन्म हुआ. एक 46 साल का हूँ, जब मेरा हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे, यहाँ जो मेरा गैप है वो फुल भर जाएगा, तो मेरा पुनर्जन्म हो जाएगा. इससे ये नहीं किसी और को मैं इंप्रेशन दे रहा हूँ. जब बाल पूरे होते हैं तो अपने आप को आदमी को अच्छा लगता है. अभी आप में से कुछ लोगों के बाल कम हैं, उनको समझती होगी ये बात कि अपने आप को अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि बाल है, तो एक मज़ा आता है हर एक को. तो ये करनी चाहिए चीज़, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो. मगर प्लीज़ डोंट गो टू चीप क्लिनिक्स, गो टू वीरेंद्र देसाई. The thing is that these kind of things, normally when you go for such kind of surgery और जहाँ पर हम थोड़ा अपने आप को ब्यूटीफाई करते हैं, ऐसी चीज़ें लोग छुपाते हैं normally, and they don't want to talk all these things about it so much in open. But then why did you choose? And what was the thought process? And आपने काफ़ी डिस्कस किया था कि ये चीज़ को मतलब if I talk about this in an open thing,
डेफिनेटली जैसे कि बहुत से कुछ भी प्रॉब्लम्स होते डॉक्टर के पास जाते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम ही है, लेकिन फिर कंसल्ट के पास यहाँ ये चीज़ें बहुत सी बार ये सब चीज़ें छुपाई जाती है. व्हाई डिड यू कम इन ओपन? बिकॉज छुपाने से दांत बदलते हम दांत छुपाते हैं क्या, दांत हड्डी टूटती तो हम ऑपरेशन कर छुपाते हैं क्या? आई थिंक ये छुपाना नहीं चाहिए. इसमें जो कर सकता है उसने करना चाहिए, उसमें गलत नहीं है. मैं ये बोल रहा हूँ समाज में ये धारणा है कि प्लास्टिक सर्जन के यहाँ जाना मतलब गलत है, अंडर द नाइफ कुछ कराना गलत, बिल्कुल नहीं है. उनके सारी चीज़ें, और डॉक्टर जैसे मैंने तो कहा पूरा फेस करो, डॉक्टर ने कहा अभी ये वक्त नहीं है, बाद में करेंगे. सो राइट प्लास्टिक सर्जन विल एडवाइज यू राइटली, और करने में कोई गलत बात नहीं. हम थोड़े से पीछे चल रहे हैं, थोड़ा सा दुनिया जहाँ चल रही है उससे हम पीछे चल रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं. इसमें ये ज़रूरत नहीं है कि आपको फिल्म लाइन से हो या एक्टर हो, आप नॉर्मल इंसान भी है, आपको अच्छा लग रहा है, अपने कॉन्फिडेंस के लिए, अपनी फैमिली के लिए आप कर सकते हो. तो इसमें लोग जो छुपा रहे हैं उनका कारण पता नहीं, मुझे छुपाने का कोई कारण दिखता नहीं है. मैं उल्टा चाहूँगा लोग सही जगह पे सही चीज़ करें. क्या होता है छुपाने से मिस इन्फॉर्मेशन हो जाती है और लोग गलत चीज़ें करते हैं, गलत डॉक्टर, गलत क्लिनिक, गलत ट्रीटमेंट कर लेते हैं, बहुत कुछ ज़्यादा कर लेते हैं. यहाँ मैं आके सब कुछ डॉक्टर मुझे वही दे रहा है जो मुझे चाहिए. मैं तो 100 चीज़ें चाह रहा हूँ, डॉक्टर बोले 10 चीज़ें ही करो, तो वो ये नहीं देख रही है मेरा फ़ायदा क्या है. So as Rahul mentioned ना, तो एक्चुअली हम देखें तो हॉलीवुड में तो पीपल आर वेरी ओपन अबाउट इट. सेलिब्रिटीज़ आप गूगल करो तो कितने लोग वेरी ओपनली स्पीकिंग अबाउट ब्रेस्ट इम्प्लांट, बट इम्प्लांट्स, लाइपोसक्शन, एवरीथिंग. बट अभी इंडिया में भी वो ट्रेंड आ रहा है. पीपल आर ओपन अबाउट इट, पीपल आर गेटिंग बोल्डर. एंड एज राहुल सेड कि अगर आप अवेयरनेस क्रिएट करोगे, so many quacks are practicing in India. This only happens in India because people don't speak about it and people who are not qualified. So अगर कोई बोर्ड सर्टिफाइड होगा, कोई बोर्ड सर्टिफाइड है भी नहीं, नेचुरोपैथी वाले, होम्योपैथी वाले भी सर्जरी कर रहे हैं, तो दैट दे आर नॉट अलाउड टू डू, दे आर नॉट अलाउड बाय द लॉ. तो इफ यू डोंट कम आउट इन ओपन देन यू नॉट नो. तो जैसे राहुल ऑल्सो सेड कि ही वॉन्टेड सो मेनी थिंग्स, कितनी सारी चीज़ें, बट अभी आई एम प्रैक्टिसिंग 20 years. It's also important to understand maturity of when not to operate and when not to do things. When you overdo things, surgical या procedures, then complications या side effects या they look artificial, funny लगते हैं, कोई they look artificial, frozen. So it's very important. I told him I don't want you to look unnatural. I want you to be yourself, but a better version. You enhance you. I don't want to change you. हम जब कम्प्लीटली चेंज करने की कोशिश करते हैं, किसी का नाक टोटली चेंज करे, लाइक थोड़ा मोटा हो तो उसको मीडियम करो, उसको बहुत पतला मत करो. इट वोंट सूट दैट पर्सन एनीमोर. What is successful ratio actually in this kind of thing? Because normally we will heard of lots of things like when things have gone wrong. We were talking about Koina Mitra, there were other celebrities also like I think so when Koina Mitra जब उन्होंने उनके nose की सर्जरी की थी तभी she was like quite in headline. तो थोड़ा राहुल मतलब डर भी लगता है कि ये टोटली लाइक यार इसमें भरोसा बिल्कुल डॉक्टर वीरेंद्र जैसा कि मैं बहुत सालों से जानता हूँ, ये डॉक्टर के ही आप ब्रांडिंग में जा सकते हो, टेक्नोलॉजी पे नहीं जा सकते, बिकॉज इसमें कोई रेडीमेड चीज़ नहीं है. आप डॉक्टर पे भरोसा, जैसे मैंने कहा मुझे फुल फेस का करना है, ही इज़ नॉट डूइंग. मतलब मैं चाहूँ तो सब कुछ कर सकता हूँ, बट ये बोले अब 2-4 साल के बाद कर सकते हैं, सडन एज पे करोगे. अब मुझे नो सर्जरी पता नहीं, इनको पता है, बट आई थिंक गुड डॉक्टर लाइक वीरेंद्र से विल एडवाइज यू बेटर. जैसे मैंने कहा मोटी नाक, पतली नाक, अगर आप खुद फोर्स करो कि आप डॉक्टर की मान नहीं रहे हो, कुछ भी कर दो, डॉक्टर पैसे के लिए कर रहा है तो कर रहा हो, तो सब जगह हो रहा है. इसलिए अवेयरनेस होनी चाहिए. अपने पास अवेयरनेस हर चीज़ की है. कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, मार्केट अपने आपको सामान चाहिए, हर चीज़ का रिव्यू है. मगर प्लास्टिक सर्जन उनके रिव्यू और उनके अपने पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि सही क्या गलत क्या चुनने के लिए. इसलिए मैं आज आ गया हूँ बताने के लिए सही क्या और गलत क्या है. So that's what he rightly said ना. So what आपने जो नाम मेंशन किया, it was because of overdoing. एक फ्लैट या ब्रॉड नाक हो, आप उसको बहुत ज़्यादा पतली तो नहीं कर सकते हो, आपको एक लेवल तक करना है. तो अगर आप बहुत ज़्यादा करोगे या रिपीटेड सर्जरीज, अगर यू रिपीट द सर्जरी, और चाहिए 2 बार करो, 4 बार करो, देन द चांसेस ऑफ इट गेटिंग स्पॉइल्ड. सो टू आंसर योर क्वेश्चन, things will go wrong very, very rarely, and a good surgeon will know where to stop and how to correct them also. So that is important. It is not that everything is not correctable. Agar something is not to full satisfaction, then you can correct it. But it's important not to overdo it, not to go on the other side of the fence. फिर complication होते हैं. अगर पतली चाहिए तो from 0 to 8 if I achieve, it's still much better. Why am I trying to do 10 or 11 or 12? When I try to push the limits, वहाँ पे complication होते हैं. अच्छा डॉक्टर आपको मना करेगा,
बस आपको चाहिए डॉक्टर जो आपको मना करेगा। I मैं refused नहीं him so करूँगा। many things. हाँ, I refused him मैंने so बहुत many. चीजें बोली इनको, ये सब नहीं करना है तुमको अभी। And I told him stages में करो, एक साथ मत करो. Don't do everything together. आज राहुल जी यहाँ पर सर आए हैं, आप चाहेंगे कि बॉलीवुड की और ढेरों सारी पर्सनालिटी आए, वेस्ट से भी लोग यहाँ आपके क्लिनिक में आए, आप ऐसा चाहेंगे? Of course, why not? Everybody will want that. पास्ट And में अगर आपने किसी का ट्रीटमेंट किया, of course, it's not ethical to take names. लेकिन some people have supported us, you know, like Rahul, and they've been open about it. तो वो मेरे वेबसाइट पे जो नाम अलाउड थे मैंने डाले हुए हैं. I could say JD Majetia, Govinda ji, you know, they were very forthright. Govinda ji himself gave an interview that I did a hair transplant and I saw it one day in Bombay Times. मुझे खुद को नहीं पता था. And JD तो live interview, and Sumit Raghavan has openly spoken about it. In fact, that time Aaj Tak had even covered the entire hair transplant process. So चीज़ें, people I think are getting more and more open. So whatever names are there who have allowed me, who have supported us, I put them, you know, I've used their testimonials on the website. So quite a few people have allowed. I mean, surprisingly, काफ़ी लोग आजकल they are open about it. And I think especially male are more open about hair, because male pattern baldness, everybody loses hair. At some age, I'm also 48, going to be running 49. I'm also losing some volume. Everybody loses some hair at some point. So everybody needs some help. Sometimes I do PRP for myself also. Okay, or you know, the hair should not go this fast. What we are planning for Rahul, but of course he needs also a transplant, and we are going to plan that soon. हाँ जरूर। अच्छा, like on a very day-to-day basis, yeah, kind of a message from you, like, you know, कि where you can ऐसी नौबत ना आए, तो right from like when you're young, take care of your hair, your skin, तो ऐसा कोई message, you know, मतलब जो very daily thing maybe you can practice actually. मुझे पता नहीं, मैं डॉक्टर का जवाब यहाँ दे रहा हूँ। हाँ, दारू और सिगरेट मत पिए। बस मैंने ये जो दारू सिगरेट अभी छोड़ी, अगर मैंने 20-21 साल की उम्र छोड़ी होती ना, शायद मेरा चेहरा आज बहुत खिलखिला और अच्छा होता। बुरी आदतें रखोगे तो चेहरा भी आपको रिफ्लेक्ट तुरंत नहीं होता, वो देता है बाद में। तो आज जो सब पे करना पड़ा, इंजेक्शन डाल के, कच्चा के निकाल, ये सब मेरी बुरी लाइफस्टाइल, बुरी आदतें कि लैक ऑफ एक्सरसाइज और अनहेल्दी डाइट से हुआ है। अगर आप हेल्दी रहोगे, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी रहेगी, आप अच्छा स्किन का ख्याल रखोगे, आपको ये सब चीज़ें नहीं होंगी। स्पेशली स्मोकिंग इज़ वेरी वेरी बैड। स्मोकिंग तो अगर आप कुछ कर भी रहे हो तो स्मोकिंग मेल्ट कर देगा इफेक्ट को। स्मोकिंग बहुत डीप तक जाता है बॉडी के, बहुत डीप तक नुकसान करता है। No, as he rightly put it, smoking is probably the worst thing that can be done. So smoking is definitely a complete no. I think Rahul अपने आप से बहुत ही critical है कि for his age and all, I think he's absolutely fine. I mean, he's good. That's why when he came to me, I said, Rahul, why are you thinking so much? Let me do small things stage-wise over time so that you get enhancement gradually. So Rahul, as you said कि डॉक्टर को बहुत सालों से जानते हैं, लेकिन फिर भी इस फील्ड में ऐसे लोग हैं जो जानते हैं लेकिन फिर भी जाते नहीं हैं, एक अपने स्पेशली फेस को लेके, सर्जरीज को लेके, तो अपने डॉक्टर वीरेंद्र देसाई को क्यों चुना? बिकॉज उनको इनके बारे में बहुत लोग जानते। एक ब्रांड वैल्यू होती है ना, आप मर्सिडीज शोरूम में क्यों जाते हो, आप पोर्शे शोरूम में क्यों जाते हो, आप फरारी के शोरूम में क्यों जाते हो, तो वैसे ही ये पोर्शे मर्सिडीज जिसकी एक ब्रांड वैल्यू, इसका ट्रस्ट है ना। तो आई नो सम फैमिली फ्रेंड्स ऑल्सो नोज हिम, तो उससे से मैं इनके पास आया और ओपनली कर रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि बॉलीवुड के लोग, फिल्मी लोग करें, एक आम आदमी जो अफोर्ड कर सकता है, जो इंडस्ट्री के लोग हो, बिजनेसमैन हो, वो क्यों नहीं करे। ज़िंदगी आपकी है ना, आप अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छी गाड़ी खरीदते हो, तो आप अच्छा सा चेहरा, अच्छी सी हेयर क्यों नहीं करोगे। आप 2-2, 3-3 करोड़ की गाड़ियाँ खरीदते हो, रोल्स रॉयस खरीदते हो, ये खरीदते हो, और आपके शक्ल सूजी होती, उतरी होती है, सर पे बाल नहीं होते, आप केयर नहीं करते हो, तो गाड़ी थोड़ी ना जेब में ले जाके आप सब दिखा सकते हो। आपका चेहरा और सर तो आपके साथ ही रहेगा ना। तो बेसिक समझो भाई। थैंक यू। बहुत अच्छी बात। I think, but this should actually motivate people. I think if you talk about hair, like I was saying, if you go on my site, so amount of people who have openly endorsed it. That's really very good actually. क्योंकि बहुत से लोगों को होता है पर शर्म रहता है, नहीं राहुल है, चलो लेट मी और it happens. जैसे पहले अगर आपको याद है कि डोनेशन जो करते थे ना, मतलब पहले नहीं लोग नहीं। अभी people want कि आपको देखकर कम से कम 2 लोग 4 लोग जो भी आगे फॉरवर्ड आए। Yes. It is No, and it's important to come to. I'm not trying to say there are many good qualified doctors. ऐसा कभी-कभी मेरे पेशेंट आते हैं, मैं खुद नाम बोलता हूँ, जब वो गलत नाम बोल रहे हैं ना,
तो मैं खुद बोलता हूँ नहीं इसके पास क्यों, मेरे पास नहीं करना तो इसके पास जाओ. आई ओपनली टेल देम 5 more names. I said but I want you to go to the right qualified person. Why are we studying so much? इतने मेरे बुक्स है, ये सब हमने क्यों पढ़ा है, इतने डिग्रीज क्यों की है, एंड फिर वो जाके कोई भी 2-3 हफ्ते का 2 महीने का कोर्स करके, हाँ, हाउ इज इट पॉसिबल? I mean, I'm not against them, but they have to do what their field is. They're not surgeons. They can't do what I do. Okay, thank you so much. Thank you. Thanks for coming. मतलब